नमस्कार। बड़ी खबर में आज मुद्दा है फांसी की जल्दबाजी। वीरप्पन के 4 साथियों की फांसी बुधवार तक टल गई है। इस मामले में दोषी के परिवार वालों ने फांसी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चारों की फांसी पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति चारों दोषियों की क्षमा याचिका ठुकरा चुके हैं। वीरप्पन के चारों साथियों ने 22 पुलिस वालों की हत्या के ये लोग दोषी हैं। अब इस बात से सवाल खड़ा होता है कि क्या अफजल गुरु के परिवार को मौका मिला था दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का? हम यहाँ पर आतंकवाद को ताक पर रखकर किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, ना ही किसी देशद्रोही का साथ देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के असूल रहे हैं कि हर किसी को पूरा न्याय मिले। जब अजमल कसाब के लिए पूरी न्यायिक व्यवस्था थी तो क्या अफजल के लिए भी थी? न्यायविद फली नारिमन ने कहा है कि केंद्र ने अफजल को फांसी के मामले में जल्दबाजी की, इंसानी पहलू की अनदेखी की। फोन करके भी तो परिवार को बताया जा सकता था। आज अफजल के परिवार ने केंद्र से मांग की है कि अफजल के शव को उसे सौंपा जाए। केंद्र ने पहले तो जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले कहा है ऑफ रिकॉर्ड कि इस पर संसद में चर्चा कर लें। इससे पहले खबर यह भी थी कि एक विधायक घाटी में विधानसभा के आने वाले सत्र में शव को घाटी में लाने पर रेजोल्यूशन लाना चाहता है। तो सवाल है कि क्या अफजल को फांसी पर जल्दबाजी हुई? और सवाल ये भी है क्या केंद्र और राज्य सरकार जल्दबाजी पर जवाब दें हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक वीरप्पन के सहयोगियों की फांसी पर रोक लगा दी। उनकी माफी अर्जी रद्द होने के बाद लोग अदालत गए थे। दरअसल इस पूरे मामले में सरकार घिरी हुई है। अफजल की गोपनीय फांसी को लेकर एक बड़े तबके में नाराजगी है। खुद प्रधानमंत्री तक इस बात से नाखुश बताए गए कि उसके परिवार को फांसी से पहले सूचना नहीं दी गई। उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर अपना एतराज जताया। कानून के जानकार भी फैसले से हैरान हैं। जाने माने न्यायविद फाली एस नरीमन ने कहा, हमारे बदतरीन दुश्मनों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। जिस तरह ये किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं, उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। सरकार के पास इकलौती सफाई है कि हालात बिगड़ने के अंदेशे से खबर गोपनीय रखी गई। इसी अंदेशे से अफजल के घर वालों की अर्जी ठुकरा दी गई कि उसका शव उन्हें दिया जाए। लेकिन सरकार अगर वीरप्पन के सहयोगियों को फांसी पर चढ़ाती है तो मानवाधिकार संगठनों का जायज गुस्सा झेलेगी, और अगर वो इस फैसले को टालती है तो उसे कश्मीर के इस सवाल का जवाब देना होगा कि फिर अफजल को फांसी देने में ये जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। तो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। माजिद मेमन साहब, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, केटीएस तुलसी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। आबिद रसूल खान साहब, नेता कांग्रेस, महमूद बेग, सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस, राहुल जलाली, कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट हैं। तो फिलहाल आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस समय स्थिति को हम कैसे समझें और कैसे आंकें। माजिद मेमन साहब, आपसे समझना चाहेंगे, वीरप्पन के मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा, तो इस तरफ ये सवाल उठे हैं। फली नारिमन साहब का बयान हमने देखा। आप कैसे ले रहे हैं समय स्थिति? देखिए निधि, ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है काफ़ी समय से, लंबे समय से, पिछले साल भर से इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि डेथ सेंटेंस पहले होना चाहिए या डेथ सेंटेंस अबॉलिश किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर डेथ सेंटेंस कानून की किताबों में है तो उस डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन तक का जो कानूनी प्रक्रिया है वो किस तरह से निभाई जाए। देखिए, डेथ सेंटेंस की या सज़ाए मौत की एक विशेषता है जो और सज़ाओं से अलग है। वो यूँ कि सज़ाए मौत एक ऐसी सज़ा है जो वापस नहीं ली जा सकती। अगर आपने किसी को तो कह दूं कि करुणानिधि ने कुछ ही देर पहले, मतलब 5-10 मिनट पहले ही कहा है कि जो ये डेथ पेनल्टी इसको लॉ बुक से हटा दिया जाए। इसका अंदाजा है मुझे। मैंने करुणानिधि का बयान देखा है। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि सज़ाए मौत एक ऐसी सज़ा है
कि जिसके बारे में विश्व के कई देशों ने इसका विरोध किया है और वहाँ सजाए मौत नहीं है। हमारे देश में बहरहाल आज कानून में सजाए मौत है, तो हमें वो तमाम एहतियातें बरतनी चाहिए कि जिससे कहीं गलती नहीं हो। कभी कभार ये भी हो सकता है कि सच्चाई आखिरी फैसले के काफ़ी अरसे बाद रूनुमा हो, नज़र आ जाए, तो फिर अगर हमने उसे फांसी दे दी है तो हम अपने आप को कोसने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सजाए मौत का जो मामला है उसका आखिरी जो स्टेप है फांसी पर उस कॉन्विक्ट को लटका देना, उससे पहले बहुत बहुत विचार करने की अफजल के मामले में जो आज हम समझना चाह रहे हैं, क्या जल्दबाजी हुई? देखिए, अफजल के बारे में जैसा आपने शुरू में भी कहा कि अफजल का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि अफजल की फांसी अभी हुई। चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे कोई रेपिस्ट हो, चाहे कोई मर्डरर हो, जब उसका मुकदमा रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में गंभीर तरीन मामलों में आता है तब उसको फांसी की सजा, कानूनी प्रक्रिया है उससे गुजरकर फाइनल होती है। जैसे 3 तारीख को प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट की और 9 तारीख को उनको फांसी दे दी गई। अब इस मामले में जैसे हम वीरप्पन के मामले में देख रहे हैं, तो जो उनका परिवार है वो याचिका दे रहा है और जिस तरह से ये पूरा मामला बढ़ा, अब बुधवार तक रुक गई। लेकिन जो ये फांसी की सज़ा, क्या यहाँ पर जिस तरह से हम सब जानते हैं, जब से फांसी हुई हम बहुत चर्चाएं हुई कि परिवार को स्पीड पोस्ट से चिट्ठी गई कि नहीं। फलीह नार्मन साहब ने उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक और उन्होंने कहा है कि भाई फ़ोन भी तो किया जा सकता था, अगर मैनुअल में है कि अगर आप चिट्ठी भेजें, लेकिन क्या फ़ोन, ये इंसानियत जो है हमारे देश में, इंसानियत का पहलू है। आप ये कह रही हैं, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। देखा जाए तो नाइंसाफ़ी ज़रूर हुई है। ये हम भूल जाए कि कौन है और किस बात का कन्विक्ट है। वो भी सजाए मौत उसको पात्र है, ये भी सजाए मौत। क्या उसकी पत्नी को अगर मालूम होता तो क्या उनके पास अभी भी प्रोविजन था कि वो दोबारा जाती? इसी रास्ते पर जिस पर वीरप्पन गए हैं, इस पर वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में रोक के लिए आखिरी दरवाजा खटखटा सकते थे आखिरी बार। यही सेम थिंग अप्लाइज कि भाई एग्जीक्यूशन फाइनल, मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के रिजेक्ट कर देने के बाद अगर आपको जानकारी ही नहीं मिलती, आपके परिजनों को उसकी इत्तला नहीं दी जाती, तो जाहिर है उनका ये अधिकार मारा